बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में मैथ से संबंधित डे 12 को, यानी कि डे 12 को हम करने वाले हैं। आज इसमें हम समझने वाले हैं यानी कि समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग सेकेंड को करने वाले हैं। यानी कि अब तक हमने जो पढ़ा था उसको क्या है, क्वेश्चन के बाद से हम चेक करने वाले कि हमने कितना अब तक सीखा है। तो चलिए देखते हैं, और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे भी फैक्ट बताए गए हैं, यानी बहुत सारी जानकारी जो है जो आपके एग्जाम से संबंधित है। यानी नीचे दिए गए अंकों को पहले तीसरे पाँचवें और सातवें बॉक्स में आपको क्या है रखें। फिर आपको करना क्या है, तथा आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई व डिवाइड के चिन्ह को दूसरे चौथे व छठे बॉक्स में आपको रखना है। तो चिन्ह को क्या है, दूसरे चौथे छठे बॉक्स में आपको रखना है। यानी चिन्ह को कहाँ पर रखना है, दूसरे चौथे छठे बॉक्स में आपको रखना है। और एक अंक का प्रयोग केवल एक बार ही करना है। कभी ऐसा ना करो कि आप किसी एक अंक का हर बॉक्स में ही फिल कर दो आपको। तो अब इसमें पहले में क्या है, एक आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि किस तरह समझाया गया है। यहाँ पर क्या है, नीचे संख्या दी गई थी। संख्या क्या था, 2 था, 5, 8 और 9। और इनके 4 अंकों को किसी भी क्रम में इन बॉक्स में आपको रखना है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि पहले 2 रखो या पहले 5 रखो या 9 रखो या 8 रखो। आप कोई भी संख्या किसी भी क्रम में रख सकते हैं, चाहे पहले 5 रखिए, चाहे पहले 2 रखिए, या 5 को लास्ट में रख दीजिए, या 9 को पहले रख दीजिए। यानी किसी भी तरह से आप रखिए। और आपको रखने के बाद आपको क्या आंसर कितना आना है, आपको 8 आना है। यानी कि यहाँ पर अंक को भी रख लीजिए और सभी चिन्हों का भी प्रयोग कर लीजिए। यानी कि सारे चिन्हों का प्रयोग करने के बाद आपको लास्ट में जो आंसर आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से रखा गया है, जैसे यहाँ पर 2 रख दिया, 5 2 रख किया, प्लस किया, फिर 5 किया, फिर प्लस किया, फिर 9 किया, फिर -8 कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब हम करते हैं यानी कि इन 4 अंकों से मिलाकर हमें क्या है चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हमें 8 लाना था। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 2 + 5 किया तो 7 हो गए। फिर 7 में +9 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो बराबर हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी 8। ठीक है। और इसी तरह सेकेंड को करना आपको है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है, अंक जो दिया है 3 है, 4 है, 7 7। तो आपको क्या है, किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है और किसी भी आपको चिन्ह का प्रयोग करना, चाहे प्लस का करें या माइनस का करें या मल्टीप्लाई या डिवाइड का करें, जिस तरह से लास्ट में आपको क्या 13 लाना है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार कि हमने पहले 7 + 7 किया, फिर +3 किया, इसके बाद माइनस को 4 कर दिया। तो इस तरह से जब हम तीनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो संख्या निकल कर आती है, यानी कि 7 3 10 7 17। यानी कि 17 में से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो बराबर हमारी संख्या कितनी 13 निकल के आ जाती है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा पैटर्न सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हम करने वाले हैं थर्ड को कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या जो संख्या अंक दिया है 6 6 5 5 दे रखा है। तो इन्हें हम किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है कि 6/6 गुणा 5/5 इस तरह से हमने किया है। तो जब इसको आप हल करेंगे प्यारे बच्चों तो कुछ इस तरह से होगा। यानी कि जब हम 6/6 को करेंगे तो यहाँ पर 6/6 को भी हम इस तरह से कर सकते हैं। अब बीच में हम गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। फिर यहाँ से हम 5/5 कर सकते हैं। तो 6 का 6 कम 6 इस तरह कर दिया आपने, कट गया। अब 5 का 5 कम 5 कट गया। तो इसे जब 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 7 7 9, यानी इन अंकों की सहायता से क्या करना है, आपको इस पैटर्न को पूरा करना है कि जिससे लास्ट में आपको जो आंसर आया 7 आए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर 7 + 7 + 2 - हमने 9 कर लिया है। यानी आपको इसमें किसी भी तरह से आगे पीछे भी कर सकते हैं प्रयोग करके चिन्ह का, जिससे आंसर 7 ही आना चाहिए। तो हमें किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर 7 7 2 14 15 2 16। तो यहाँ पर जब हमने 16 कर दिया, 16 में से जब हमने 9 को क्या किया माइनस, तो 16 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा प्यारे बच्चों, 7 आएगा। तो इस तरह से हमारा ये भी क्या है, क्वेश्चन सही है। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन सेकेंड है कि एक मोहल्ले की कुल जनसंख्या कितने 9450 है। यदि वयस्कों की संख्या कितनी है 7400
458 है तो बच्चों की संख्या कितनी होगी, यानी कि आपको बच्चों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले करना क्या है कि जो मोहल्ले की संख्या है उसमें से जो वयस्क की संख्या है आपको उसमें से क्या है घटा देना है, यानी इसमें से कुल संख्या में से वयस्कों की जो संख्या है आपको उसमें से क्या घटा देना है, तो आपको बच्चों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो एक मोहल्ले की जो कुल जनसंख्या है कि 5450 है, उसमें वयस्कों की जो संख्या है वह 7458 है। तो अगर बच्चों की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है कि मोहल्ले की संख्या में से वयस्कों की संख्या को घटा देना है, तो जो निकल के आ जाएगा ये बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक खेत में 205 गायें और 110 भैंसें चर रही थी। कितनी? 205 गाय, 110 भैंस चर रही थी। किसकी संख्या अधिक है और कितनी, आपको ही बताना है। तो जाहिर सी बात है कि जब गाय 205 है और भैंस 110 है तो देखने में खुद लग रहा है प्यारे बच्चों की गाय की संख्या ज़्यादा है। अब गाय की संख्या में से भैंस की संख्या को हम घटा देंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी कि कितनी गाय की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखेंगे गाय की संख्या 205 है, भैंस की संख्या 110 है। तो गाय की संख्या अधिक है, कितनी है? जब हम क्या करेंगे गाय की संख्या में से भैंस की संख्या को हम घटा देंगे तो जितना निकल कर आ जाएगा ये उसकी क्या है संख्या है कि इतनी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों कि संख्या 122 में कितना जोड़ा जाए कि वह 315 बन जाए। तो आप यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चन है कि आपका कि संख्या 122 में कितना जोड़ा जाए कि वह 315 बन जाए। यानी आपको बताना है कि एक संख्या है जिसमें 122 में कितना जोड़ा जाए कि 315 बन जाए। तो आपको करना क्या है, जब 315 में से आपको क्या 122 को क्या करना है घटा देना है, तो संख्या जो निकल कर आएगी तो उतना ही आप जब जोड़ेंगे इसमें तो वो संख्या 315 आएगी। तो यहाँ पर हमने 315 में से 122 को जब घटा दिया तो संख्या जो निकल कर आ गई 193। यानी अब आपको करना क्या है कि 122 में जब 93 जब जोड़ेंगे तो वह क्या है कितना बनेगी, तो वह 315 बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के पास 475 कितना 475 अंडे हैं और उसने 186 अंडे बेच दिए। यानी कि 475 जब अंडे थे उसमें से उन्होंने 186 अंडे बेच दिए, तो अब उसके पास कितने अंडे हैं? प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप प्यारे बच्चों आप इस प्रकार के सवाल को सीख लीजिए, क्योंकि ये इतना आसान सवाल आपको पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि दुकानदार के पास जितने अंडे थे उसमें से उन्होंने जितना अंडा बेच दिया उसको आप घटा देंगे तो उनके पास जितना अंडा बचा है वो आपको निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो दुकानदार के पास कुल अंडों की संख्या कितनी है 475। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है टाइप, इसमें लिख देंगे तो बेच दिया गया अंडों की जो संख्या है कितना है 186 है। तो अब बचे हुए अंडों की संख्या कितनी आएगी, आपको करना है कि 475 में से 186 को आपको घटा देना है, जो संख्या निकल कर आएगी तो वो बचे हुए अंडों की संख्या आ जाएगी यानी कि 289। तो प्यारे बच्चों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे हमें ये पता चले कि आपको वीडियो पसंद आती है, जिससे हम सभी प्रकार की वीडियो को बहुत जल्दी बनाएं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कोई वीडियो जल्द डाली जाए आपकी क्लास से संबंधित आपको आसानी से मिल सके।